थरपारकर सिंध का वो एक खूबसूरत और अमन पसंद इलाका है जहाँ के लोग अपनी सादगी और जानवरों से मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं, जहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है। मगर थरपारकर के एक छोटे से गांव में एक बेजुबान जानवर के साथ ऐसी ज्यादती, ऐसी दरिंदगी की गई जिससे सुनकर इंसान का कलेजा काम उठेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऊँटनी, एक ऐसी ऊँटनी जो बोल नहीं सकती, अपना दर्द बयान नहीं कर सकती, उसको मार मार के उसकी आँख को फोड़ दिया गया। क्यों? किसी आपसी झगड़ा या कोई एक छोटी सी मामूली बात? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। ये दास्तान है थरपारकर के तालुका चेरो के छोटे से गांव बंगाल लेटेंग, जहां रहने वाले एक गरीब किसान सेरेंग मगवार और लीलू मगवार के पास 13 साल की ऊँटनी है। ये कोई आम ऊँटनी नहीं है, ये उस गरीब घराने की आखिरी सहारा है। कुछ वक्त पहले इस गरीब किसान का घर आग में जलकर राख हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। इनके पास 2 वक्त रोटी को खाने के लिए एक वाहिद आखिरी सहारा ये ऊँटनी ही थी, जिसका दूध ये लोग बेच के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। और इस ऊँटनी का 4 महीने का प्यारा सा छोटा सा बच्चा भी है जो अपनी माँ पे डिपेंडेंट है। तो बात शुरू होती है 25 मई 2026 को। ये मासूम ऊँटनी घास खाते खाते पड़ोसी के खेत में जा बैठती है और इसी मामूली सी बात के ऊपर वहाँ के कुछ बेअसर और जालिम लोग आग बबूला हो जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पड़ोसी फैमिलीज इस गरीब किसान फैमिली के ऊपर एक गधे और बकरी की मौत का इल्ज़ाम लगा के कुछ पैसे वसूल करना चाहते थे और बदला लेने के लिए उन जालिम लोगों ने इस ऊँटनी को अगवा कर लिया। और पड़ोस में एक गांव खान मोहम्मद रिन के एक घर में जाके इस ऊँटनी को रस्सियों से जकड़ दिया गया। एक नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक इस बेज़बान ऊँटनी को ना तो पानी दिया गया और ना ही चारा दिया गया। उससे पूरे 2 दिन तक भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया और सिर्फ डंडों से उसको मारा गया। और जिल्लत की इंतहा तो तब होती है जब इन जालिम लोगों ने उस ऊँटनी के चेहरे पर डंडों से मार मार के उसकी सीधी आँख को फोड़ दिया गया। आप सोच रहे होंगे वाकया 25 मई को हुआ तो ये जून के महीने में केस सामने क्यों आया? उसकी वजह है खौफ दहशत। जी हाँ, ये मालिक जब अपनी ऊँटनी को बचाने गया तो इसे डराया धमकाया गया। उन्होंने पहले गांव के बड़ों को बिठा के पंचायत के जरिए मामला हल करने की कोशिश करी, क्योंकि सामने खड़े लोग बेअसर हैं और इनमें से कुछ तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं। चारों प्रेस क्लब के सामने इस गरीब परिवार ने रोते हुए प्रोटेस्ट किया, तब जाके मामला हाईलाइट हुआ। खैंसर पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये वही जालिम 6 लोग हैं जिन्होंने उस ऊँटनी पे तशद्दुद किया। उन जालिम लोगों के नाम हैं हमजा खान, मास्टर मुख्तियार, रोशन, मुमताज़, अख्तर और मोहम्मद हनी। इनमें से 2 सस्पेक्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार हैं। सोशल मीडिया और मीडिया पर शोर मचने के बाद सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने सख्त नोटिस लिया और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को फौरन एक्शन लेने का हुक्म दिया। डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की एक टेक्निकल कमेटी जिसके हेड डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार रोमानी है, उन्होंने ऊँटनी का मेडिकल चेकअप किया। मेडिकल रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊँटनी की राइट आंख हमेशा के लिए ज़ाया हो चुकी है, उसकी गर्दन, सीना और घुटनों पर रस्सी के गहरे जख्म हैं, जो ये बात साबित करते हैं कि उसे बहुत देर तक बांध के रखा था। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। खैरियत यही है कि अब सर्जन और डॉक्टर की टीम दिन रात उस ऊँटनी की देखभाल कर रही है
और वो अब पहले से बेहतर। दोस्तों कुछ टाइम पहले सांगड़ में भी एक ऐसी अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहां जालिम लोगों ने एक ऊँट की टांग काट दी गई थी। उस ऊँट को आर्टिफिशियल लेग लगाई गई है। थरपार में एक और बेज़ुबान के साथ ये दरिंदगी पेश आई। सवाल ये पैदा होता है कि हम एक इंसान के रूप में कहाँ खड़े हैं। आपस के आपसी झगड़ों की वजह से इन बेज़ुबान मासूम जानवरों को ऊपर जुल्म क्यों करते हैं? सरकारी दावे तो बहुत बनते हैं, नोटिस भी लिए जाते हैं, मगर जब तक इन 6 के 6 दरिंदों को ऐसी सज़ा नहीं मिलती जो मिसाल बन सकें, तब तक हमारी सोसाइटी से ये बुराई ख़त्म नहीं होगी। इस गरीब किसान फैमिली को इनका इंसाफ मिलना चाहिए। जो इनका आखिरी सहारा ऊँटनी थी, इनसे वो भी छीन ली गई और उस ऊँटनी को भी जस्टिस मिलना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ दबाई ना जा सके और उन जालिम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।